आदाब नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है रेख्ता एकेडमी पर। नाज़रीन, आज हम उर्दू अदब के बहुत ही अहम सिन्फ उर्दू गज़ल के बारे में बात करेंगे, जिसमें गज़ल की तारीफ़, गज़ल के मौज़ूआत क्या क्या हैं, गज़ल के मुतालिक अहम अक़वाल क्या हैं और गज़ल और नज़म में फ़र्क क्या है। साथ ही गज़ल के मुतालिक उन अहम बातों का भी मुताला करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ बिना किसी ताख़ीर के। गज़ल। असनाफ़ सुख़न में गज़ल अहम तरीन सिन्फ़ शायरी है। नाज़रीन, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि उर्दू ज़बान को दो हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। पहला है असनाफ़ नस्र यानी प्रोज वाला पार्ट, और दूसरा है असनाफ़ सुख़न यानी पोएट्री। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश है जाकर आप वो वीडियो ज़रूर से देखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उर्दू के तमाम सिन्फ़ को समझने में आसानी होगी। तो असनाफ़ सुख़न में गज़ल क्या है? इसमें अहम तरीन सिन्फ़ शायरी है। सिन्फ़ शायरी है। उर्दू के शायरी अदब में सबसे ज़्यादा सरमाया गज़ल का ही है। यानी उर्दू के शायरी अदब में सबसे ज़्यादा कोई सिन्फ़ लिखी गई है, सबसे ज़्यादा सिन्फ़ कोई पढ़ी गई है तो वो कोई और नहीं, वो गज़ल ही है। और इस सिन्फ़ में अक्सर शोरा ने तब आजमाई की है। जाहिर सी बात है, जब सबसे ज़्यादा सिन्फ़ गज़ल ही लिखी पढ़ी गई है तो सबसे ज़्यादा शोरा काम किस पे करेंगे? गज़ल पे। नेक्स्ट है गज़ल। अरबी लफ्ज़ गजाल से निकला है और गजाल हिरन को कहते हैं, और गज़ल हिरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहा जाता है जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। यानी गज़ल जो है हिरन के दर्द भरी आवाज़ को कहते हैं। हिरन के दर्द भरी आवाज़ को कहते हैं। अब आगे है गज़ल का लुग़वी माने। लुग़वी माने जो लुग़त में दर्ज है, यानी डिक्शनरी में जो दर्ज है। गज़ल का लुग़वी माने है औरतों से बातें करना या इश्क मोहब्बत का जिक्र करना भी बताया गया है। यानी गज़ल इश्क मोहब्बत की क़ल्बी वारदात की तर्जुमान होती है। आगे है इस्तिलाही मफ़हूम। गज़ल से मुराद वो सिन्फ़ नज़्म है जिसका हर एक शेर एक अलग मजमून का हामिल होता है। यानी गज़ल का हर शेर अपने आप में कंप्लीट होता है। गज़ल की एक शेर को कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी हम बोल सकते हैं, वो अपने मजमून के का अलग हामिल होता है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है। और इसमें इसको मोहब्बत या आशिकी की बातें बयान हुई हो, गज़ल उसे कहते हैं जिसमें इसको मोहब्बत की बातें बयान हुई हो, ख्वाह वो इसके हकीकी हो या इसके मिजाजी। यानी इसके हकीकी वो जो बंदे को अपने रब से होती है, और इसके मिजाजी से मुराद जो दुनियावी मोहब्बत है, जिसे मैं किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का बेटा, इसी तरह से होती है ना इसके मिजाजी, यानी जो दुनियावी मोहब्बत है। गज़ल के अंदर यही चीज़ों को पेश किया जाता है, इसको मोहब्बत की बातें होती हैं। लेकिन आजकल गज़ल में इसके अलावा दुनिया का कोई भी मौजू ज़ेरे बहस लाया जाता है। लेकिन आजकल के गज़लों में हम देखते हैं कि गज़ल में बहुत से टॉपिक अलग-अलग तरीके से देखने को मिल जाते हैं। इसका आगाज़ फ़ारसी ज़बान से होता है, लेकिन अरबी ज़बान से भी इसके ताल्लुक़ का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरबी सिन्फ़ कसीदा, अरबी में एक सिन्फ़ है कसीदा, उसके अज्जाए तरकीबी में मौजूद होती है तस्बीब। तस्बीब से ही गज़ल की इब्तिदा हुई है। सबसे पहले अरबी में केवल तगज्जुल बातें की जाती थी, महबूब के हुस्न व जमाल का सरापा खींचा जाता था, उसमें तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती थी। लेकिन फ़ारसी में इसके अलावा और भी मौजू पेश किए जाने लगे। तो अरबी सिन्फ़ एक कसीदा होती है, कसीदे में लोगों की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है।
उसी कसीदे में उसके अज्जाए तरकीबी में मौजूद तस्बीब होती है। तस्बीब से ही गजल की इब्तिदा हुई है। और गजल की हैयत या शक्ल के एतबार से गजल के अज्जाए तरकीबी या हैं, यानी गजल में आपको ये 4 चीजें देखने को मिल जाएगी, मतला, काफिया, रदीफ और मक्ता। इन्हीं 4 चीजों से मिल करके एक गजल बनती है। गजल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गजल कहते हैं। याद रखना इसको, गजल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गजल। नेक्स्ट है मिसरा। शेर की एक सतर यानी एक लाइन को मिसरा कहते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, 2 मिसरे मिलकर के एक शेर बनता है। तो पहले मिसरे को बोलते हैं मिसरे उला, पहले मिसरे को क्या बोलेंगे? मिसरे उला। और दूसरा मिसरा होता है मिसरे सानी। दूसरा मिसरा क्या होता है? मिसरे सानी। तो 2 मिसरे मिलकर के एक शेर बनता है। तो मिसरा क्या होता है? तो शेर की एक लाइन को मिसरा कहते हैं, कि पहली लाइन एक मिसरा, दूसरी लाइन दूसरा मिसरा। नेक्स्ट है मतला। किसी भी गजल में पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। यानी मतला तभी होगा जब वो गजल का पहला शेर हो और उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, यानी दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ का इस्तेमाल किया गया हो, तभी वो मतला कहलाएगा, वरना मतला नहीं होगा। हुस्ने मतला। मतला के फौरन बाद आने वाले शेर को कहते हैं, यानी मतला के बाद अगर कोई मतला आ जाए तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। मतला के बाद एक ऐसा शेर आए जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, तो वो हुस्ने मतला यानी दूसरा मतला कहलाएगा। हुस्ने मतला को जेबे मतला या मतले सानी भी कहते हैं। इसको याद रखना सब लोग। अब तीसरा है मतला सालिस। गजल या कसीदे का तीसरा मतला सालिस कहलाता है। याद रखना, गजल के अलावा एक और सिन्फ है कसीदा। गजल के अलावा एक सिन्फ है कसीदा। कसीदे में भी मतला, मक्ता और रदीफो काफिया का एहतमाम होता है। इसके अलावा अब चौथा है मतलाए रावी, यानी गजल या कसीदे का चौथा मतलाए रावी कहलाता है। और इसके बाद है काफिया। काफिया क्या होता है? शेर के वो अल्फाज जो वजन के लिहाज से हम आहंग हो। हम आहंग जो एक जैसी आवाज वाले अल्फाज होते नहीं है शेर के आखिर में, जैसे आना, जाना, खाना, ये सब क्या है? हम आहंग और हम आवाज वाले अल्फाज। तो ऐसे आवाज अगर शेर के आखिर में आए तो वो काफिया होता है। और ये रदीफ के फौरन पहले आते हैं। रदीफ क्या है? शेर के सबसे आखिर में आते हैं ये। काफिया गजल के लिए जरूरी है। काफिया गजल के लिए क्या है? जरूरी है। इसके अलावा है रदीफ। शेर में काफिया के बाद बार बार आने वाले या दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ कहते हैं। आप लोग शेर में देखते हैं कि गजल के शेर के सबसे लास्ट में एक जैसे अल्फाज आते रहते हैं ना, वही रदीफ होता है। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी। मतला मक्ता रदीफो काफिया क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, अभी आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। रदीफ गजल के लिए जरूरी नहीं। रदीफ जो है वो गजल के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, काफिया गजल के लिए जरूरी है, इसको याद रखना। इसके बाद है मक्ता। गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अमूमन अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। यानी गजल का आखिरी शेर हो और शायर अपना तखल्लुस जो कलमी नाम होता है ना, जिसे असदुल्ला खान का तखल्लुस है गालिब, तो शायर जो है अपना जब नाम इस्तेमाल करता है शेर में तो वो मक्ता कहलाता है और वो गजल का आखिरी शेर होता है। इसके अलावा है फर्द। किसी भी गजल में मतला और मक्ता के अलावा बाकी असार फर्द कहलाते हैं। जैसे कोई गजल लिखी गई है, गजल ऐसे लिखी जाती है ना
एक शेर, दो शेर, तीन शेर, चार शेर, पांच शेर, छह शेर, ऐसे गजल होती है ना। तो गजल में पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाएगा। पहला शेर क्या होगा? मतला। और लास्ट वाला शेर क्या होगा? मक्ता। और इसके अलावा जो शेर हैं ये सब क्या हैं? सब फर्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फर्द। अब नेक्स्ट है जमीन। गजल या नजम के रदीफो काफिया को जमीन कहते हैं। यानी अब ये थोड़ा सा गहरी बात है। जिसे गजल पढ़ते हैं उसमें रदीफ होता है, उसमें काफिया होता है, उन्हीं चीजों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं जमीन। आगे है वजन। दोनों मिसरे के हरकतों सुकून में बराबरी को वजन कहते हैं। यानी एक शेर कैसे बनता है? दो मिसरे मिला करके। अब दोनों मिसरों में जो बराबरी होती है, यानी अगर इसमें काफिया है तो इसमें काफिया होगी, इसमें रदीफ है तो इसमें रदीफ है, तो इन्हीं को वजन कहा जाता है। बैतुल गजल आप पढ़ ही चुके हैं कि गजल के सबसे बेहतरीन शेर को, सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गजल। और बैतुल गजल के और भी नाम है, एक साहे बैत, साहे गजल या हासिले गजल भी कहते हैं। बैतुल गजल को 3 और नामों से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे गजल। एक गजल का एक एग्जाम्पल देखेंगे जो अल्लामा इकबाल के बाले जिब्रील से है। चलो हम पढ़ते हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनाअत न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आसियां और भी हैं। अगर खो गया एक नसीमन तो क्या गम, मकामाते अहोफगा और भी हैं। तो साही है परवाज काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोजो सब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमानो मका और भी हैं। गए दिन कि तनहा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। ये अल्लामा इकबाल का गजल है। इसके अलावा एक और गजल है जिसको हम पढ़ेंगे, जो बशीर बद्र की गजल है। बहुत प्यारी सी गजल है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छिपाया हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया उसे मुड़कर नहीं देखा। खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ कि जिसने कोई जेवर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। ये बशीर बद्र की बहुत ही प्यारी गजल है। नेक्स्ट है गजल के मुतालिक अहम बातें। और देखते हैं क्या है। पहला है, उर्दू में गजल गोई की इब्तिदा फारसी शायरी के असर से हुई, लेकिन इसकी जड़ अरबी से ही है। मैंने आपको बताया था ना कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई है, इसकी जड़ कहाँ से थी? अरबी से थी। अरबी में ही तगजुल बातें बयान की जाती थी। दूसरा है 9वीं सदी में फारसी शोरा ने कसीदे से तस्वीब को अलग कर दिया और इसका नाम गजल रखा। फारसी शायर रुदकी फारसी शायर थे जिन्होंने क्या किया था, इस काम को अंजाम दिया था, यानी तस्वीब को अलग किया था कसीदे से और उसका नाम गजल रखा। नेक्स्ट है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब साहब को कहा जाता है।
बाज लोगों ने अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गजल गो शायर तस्लीम करते हैं। बाज लोग क्या मानते हैं कि अमीर खुसरो हैं उर्दू के पहले गजल गो शायर। आगे देखो, दक्कनी उर्दू का पहला ऐसा बाकायदा गजल गो शायर था जिसके कलाम को बुनियाद बनाकर के बाद के शोरा ने गजल गोई की। कुली कुतुब शाह यानी वली दक्कनी उर्दू का ऐसा शायर है जिसके शायरी को देख करके बाद के शोरा ने गजल गोई की। अब यहाँ पे कुछ उर्दू के अहम गजल गो शोरा के नाम दिए गए हैं, जिसमें कुली कुतुब शाह हैं, गवासी हैं, नुसरती हैं, वली हैं, मीर दर्द हैं, आतिश हैं, गालिब हैं, मोमिन खान मोमिन हैं, हसरत मोहानी हैं, फानी अयूनी, जिगर मुरादाबादी, मजरू सुल्तानपुरी, नाजिर काजमी हैं वगैरह उर्दू के चंद मशहूर गजल गो शायरा हैं। इसके अलावा है गजल का हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है जो अपने मफहूम के एतबार से भी मुकम्मल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गजल अपने आप में, गजल का हर शेर अपने आप में कंप्लीट होता है, उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं और वो अपनी अलग हैसियत रखता है। गजल कम लफ्जों में मुकम्मल बात कहने का हुनर भी है। गजल क्या है? गजल कम लफ्जों में मुकम्मल बात कहने का हुनर भी है। गजल में कम से कम 5 अशार हो और ज्यादा की कोई कैद नहीं, लेकिन आमतौर पर गजल में 7, 9 या 11 यानी ताक अशार पर मुश्तमिल एक गजल होती है। गजल में यह बताया जाता है कि कम से कम 5 अशार हों ऐसे, और ज्यादा की कोई कैद नहीं है। लेकिन अक्सर हम गजल में देखते हैं उसमें 7 अशार होते हैं या 9 अशार होते हैं या 11 ऐसे ताक अशार पर मुश्तमिल एक गजल होती है। गजल में काफिया अरब शोरा की इजाद है और फारसी शोरा ने काफिया की इब्तिदा की। यानी गजल में जो काफिया लफ्ज है ना, उसकी शुरुआत, उसकी खोज जो है अरबी शोरा ने की थी, लेकिन उसकी शुरुआत, उसका इस्तेमाल जो है फारसी शोरा ने की। गजल के तमाम मिसरे एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं। गजल के तमाम मिसरे एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं। और वजन बहर क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भी वजन वही होता है जो उसमें हरकत व सुकून की बराबरी हो शेर में। बहर उसकी एक बहर हो, ऐसा ना हो कि आप कोई मिसरा लिख रहे हैं, उसमें पहले मिसरे में 5-6 लफ्ज आए और दूसरे मिसरे में 10-12 लफ्ज आ जाए, तो ये गजल का शेर नहीं होगा। गजल का शेर में बराबरी हो, जैसे पहले मिसरे में 5-6 लफ्ज आए तो दूसरा मिसरा भी उसी हिसाब से हो, तो इसे वजन और बहर कहते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गजल के तमाम अशार एक ही मौजू पर होते हैं और तमाम अशार आपस में रब्त होते हैं। ऐसी गजल को मुसलसल गजल कहते हैं। ऐसी गजल को क्या कहते हैं? मुसलसल गजल। गजल की साख्त 4 चीजों से मिलकर बनती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मतला होता है, मक्ता होता है, रदीफ होता है, काफिया होता है। इन्हीं 4 चीजों से मिलकर गजल बनती है और ये सब अरबी जबान के लफ्ज हैं क्योंकि इनकी जड़ अरबी जबान से ही है। रदीफ को छोड़ करके बाकी सारे लफ्ज क्या हैं? अरबी जबान के हैं। रदीफ जो है वो फारसी जबान का लफ्ज है। रदीफ क्या है? फारसी जबान का लफ्ज है। अब नेक्स्ट है, एक गजल में एक से ज्यादा मतले हो सकते हैं। एक गजल में एक से ज्यादा मतले हो सकते हैं। जैसे गजल का पहला पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ हों, मतला कहलाएगा। और दूसरा, अगर मतला के बाद कोई और शेर आ गए जिसमें दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ हों, तो वो हुस्ने मतला यानी गजल का दूसरा मतला। और हुस्ने मतला को मतला सानी या जिबी मतला भी कहा जाता है। इसी तरह तीसरा मतला आ जाए तो उसे मतला सालिस और चौथा मतला आ जाए तो मतला राबी कहते हैं। नोट, यहाँ पे बगैर मतला और मक्ता के भी गजल
हो सकती है। अब इस बात को याद रखना कि बहुत सारी गजलें ऐसे हैं जिसमें ना तो मतला है ना तो मक्ता है। इसी तरह गजल के लिए काफिया जरूरी है और रदीफ की कोई कैद नहीं। बगैर रदीफ की गजल को गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि गजल में काफिया की पाबंदी होती है और रदीफ की कोई पाबंदी नहीं है। जो बगैर रदीफ की गजल को गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं और जो रदीफ वाली गजल है उन्हें मुरद्दिफ गजल कहते हैं। नेक्स्ट है गजल के अहम मौजुआत क्या क्या हैं। जैसे गजल के मरकजी मौजुआत में मोहब्बत, हुस्न, फिराक यानी बिछड़ना, विसाल यानी मिलना, दर्द, गम, जिंदगी की तलखियां और रूहानी तजुर्बात शामिल हैं। वक्त के साथ साथ गजल के मौजुआत में वस्त आई और अब इसमें फ़लसफ़े, तसव्वुफ़ और माशरती मसाइल भी शामिल हो गए। तो पहले गजल के मौजुआत क्या थे? पहले गजल में केवल हुस्न मोहब्बत की बातें बयान की जाती थी, इसको आशिकी की बातें बयान की जाती है, लेकिन अब गजल का दायरा बढ़ चुका है। गजल में तसव्वुफ़ बातें, फ़लसफ़ाना बातें, हर तरह के मौजू पेश किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से है मोहब्बत और हुस्न। गजल में अक्सर इश्क, चाहत, महबूब की खूबसूरती और इसके ताल्लुक कैफियत की बयान होता है। फिराक और विसाल, ये मौजुआत बिछड़ने के दर्द और मिलने की खुशी को बयान करते हैं। इसके अलावा है आलम तन्हाई और दर्द। गजल में तन्हाई, दुख और मुख्तलिफ किस्म के दर्दो गम का इजहार किया जाता है। तसव्वुफ़ और रूहानियत, सूफियाना ख्यालात भी पेश किए जाते हैं गजल में। बहुत सारी शायरी हैं जिसमें सूफियाना ख्यालात होते हैं। तो सूफियाना ख्यालात और रूहानी तजुर्बात गजल का एक अहम हिस्सा है। जिंदगी की हकीकतें, जिंदगी की तलखियाँ, मुश्किलात और फ़लसफ़ाना सोच को भी गजल में मौजू बनाया जाता है। फ़र्द और माशरा, जदीद गजल में समाजी और जिद्दोजहद, माशरती मसाइल और अकायद की कसमकस जैसे मौजुआत भी शामिल हो गए हैं। वही चीज़ें हैं कि गजल में अब कोई भी मौजू पेश किया जाता है। अब यहाँ पे अब ये गजल के मुतालिक अहम अक़वाल, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है गजल के मुतालिक कौन कौन से शोरा ने क्या क्या अक़वाल दिए हैं, जो गजल के समझने वाले थे, गजल के माहिरीन थे, उन्होंने क्या कहा है गजल के मुतालिक। आओ पढ़ते हैं। पहला है, गजल उर्दू शायरी की आबरू है। गजल शायरी नहीं तहजीब भी है। गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है। शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गजल की तरफ माइल होता है। ये सारे अक़वाल किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के। इसके अलावा है दूसरा है, गजल शायरी नहीं इत्र शायरी है। गजल कैसी शायरी है? गजल एक इत्र यानी इसके अंदर एक वाइब होती है। गजल मुख्तलिफ फूलों की माला है। ये दोनों अक़वाल किसने दिए थे? ये फिराक गोरखपुरी ने दिए हैं। और गजल बेवक्त की रांगनी है और गजल और कसीदा शायरी के नापाक दफ्तर हैं। ये अक़वाल किसने दिया था? ये हाली ने दिया था। नीचे है, गजल का खमीर इसको मोहब्बत है, ये शिबली नोमानी ने कहा था। गजल बड़ी काफिर सिन्फ है, सिन्फे सुखन है। गजल नकाब पोस आर्ट और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, ये आल अहमद सुरूर ने कहा था। गजल नीम वहसी सिन्फ है, नीम यानी आधी वहसी सिन्फ हो, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, अजमतुल्लाह खान ने कहा था। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छिपा दी जाए, ये जानिसार अख्तर ने कहा था। अरे जानिसार अख्तर एक उर्दू के बहुत ही मशहूर शायर हैं, जिन्होंने बहुत से फिल्म इंडस्ट्री में भी गाने लिखे हैं बॉलीवुड में। जावेद अख्तर है ना, जावेद अख्तर के फादर साहब थे, इनके पिता थे
जानिसार अख्तर। अभी हाल ही में हुआ था ना डिबेट मुफ्ती समाइल के साथ, वही जावेद अख्तर। गजल और नज़म में फ़र्क। गजल और नज़म में बुनियादी 2 फ़र्क हैं। नज़म का उन्वान टॉपिक लिखा होता है, यानी कोई नज़म लिखी जाती है तो उसका एक टॉपिक होता है, जैसे किसान पे नज़म है, इस पे है, तो वो पहले से पता चल जाता है कि किसान के ऊपर ये एक नज़्म है। जबकि गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, यानी गज़ल का कोई उन्वान पहले से लिखा नहीं होता। हालाँकि गज़ल का मरकज़ी ख़याल होता है, लेकिन उसका कोई टॉपिक पहले से नहीं बताया जाता। उसका शेर पढ़ने के बाद हमें पता चलता है ये किस मौजू पर है। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है और दूसरे इस शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका कोई मरकज़ी ख़याल भी नहीं होता। गज़ल का मरकज़ी ख़याल तो होता है, लेकिन इसका कोई मौजू नहीं होता। ये अपने आप में कंप्लीट होता है। इसको कहीं भी हम पढ़ सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। जबकि नज़्म के तमाम अशार आपस में रब्त होते हैं, यानी नज़्म का एक शेर हम कहीं पढ़ें या बोलें तो उसको लोग नहीं समझ सकते, उसका कोई मरकज़ी ख़याल नहीं मिल पाएगा। इसका मरकज़ी ख़याल भी होता है, यानी इस गज़ल नज़्म जो होती है, नज़्म के तमाम अशार आपस में रब्त होते हैं और इसका एक मरकज़ी ख़याल होता है, यानी इसका टॉपिक पहले से दिया होता है, जिसके गिर्द नज़्म गर्दिश, पूरी नज़्म जो है गर्दिश करती है। यानी गज़ल का नज़्म का एक टॉपिक रहेगा और उसके गिर्द जो है उसकी नज़्म के अशार कहे जाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वस्सलाम।